क्या है वो पढ़ना आज मौजू क्या है? दो अददों के दरमियान तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, और तबायुन का जानना, यह है मौजू। दो अददों के दरमियान तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। और दो अदद, एक अदद 8 है और 12 है, ये दो अदद हैं। एक अदद 6 है, दूसरा 15 है ये? अच्छा। एक अदद 3 है, दूसरा 9 है। एक अदद 5 है और दूसरा अदद भी 5 है, और एक अदद 10 है, दूसरा अदद 21 है, और कर दो। ये आदाद हैं। तो 8 है और 12 है, और 6 है, 15 है, 3 है, 9 है, 5 है और 5 है, 10 है और 21 है। बाद आदाद ऐसे आएंगे, आदाद 2 अदद, 10 एक अदद है। कोई भी गिनती है एक से बढ़कर तो वो अदद है। तो दो अददों के दरमियान ये 4 निस्बतें, तमासुल है या तदाखुल है या तवाफुक है या तबायुन। तमासुल, अब हर एक देख लो, तमासुल लिखा हुआ है, तमासुल। अब देखो तमासुल निकालो इसमें से। तमासुल दो अददों का एकसा होना। यहाँ देखो एकसा इसमें है कोई? 5 ये है, जैसे 5 और 5 हो गए ये। 3 और 3, ये तमासुल है। एक अदद दूसरे के जैसा हो, मिसल, जैसा पहला अदद वही दूसरा भी, एक ही अदद दो जगह। और ज़रूरत कहाँ पड़ेगी अभी। और ये शुरुआत है किसकी? तसहीह। आगे एक बाब है तसहीह। और तसहीह का मतलब क्या है? सही करना। तसहीह का मतलब सही करना, और सही करने का मतलब कसर को ख़त्म करना। तसहीह का मतलब कसर को ख़त्म करना। यहाँ पर तसहीह के बहुत मफ़हूम हैं, दुरुस्त करना, सही करना, गलत की इस्लाह करना, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? तसहीह का मतलब कसर को ख़त्म करना। तसहीह का मतलब कसर को ख़त्म करना। इसको क्या पढ़ोगे? 3 सही 1/2। 3 सही 1/2, ये सही है। ये 3 क्या है? सही, पूरा अदद है। और ये क्या है? सही नहीं है। 1/2 क्या है? सही नहीं है। क्या है? कसर, पूरा अदद नहीं है, कसर है, टुकड़ा है। तो यानी गोया के तसहीह यानी कसर में न रहे, किसी का हिस्सा कसर में नहीं रहना है। यह है गोया के तसहीह, यानी बग़ैर कसर को ख़त्म करना, बग़ैर कसर के हर एक को पूरी गिनती में हिस्सा देना, ये तसहीह है। उसी तसहीह की ये इब्तिदा है। दो अददों के दरमियान ये 4 निस्बतें जानना उसी के लिए है शुरुआत। और असल क्या है? तसहीह। तो जैसे फ़राइज़ के उसमें सबसे अहम अहवाल हैं। अहवाल अच्छी तरह से याद हैं, ताकि असल पहले नंबर की असल चीज़ आप दे सकें, किसका हिस्सा कितना है। अगर वो गलत हुआ तो सब गलत होगा। अहवाल को सामने रखते हुए क्या हिस्सा बन रहा है, और उसी में मखरज से हिस्सा देना। पहली चीज़ जब दुरुस्त होगी तो दूसरी भी मुमकिन है, और पहले ही गलत हो गई तो सब गलत होंगे, कोई दुरुस्त नहीं होगी। तो मखरज से हिस्सों का देना और अहवाल का याद होना, ये पहले नंबर की चीज़ है। फिर दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है तसहीह। और उससे बीच में क्या चीज़ें आई हैं?
अवल वगैरह हैं, हज वगैरह हैं, कोई मसला नहीं है। अवल मखरज से हिस्सा ज़्यादा हो गया, और हजब है करीब वाला आया दूर वाले को महजूब कर दिया। बहुत बसीत चीज़ें हैं, आसान है, कोई मसला ज़्यादा नहीं है। करीब वाला दूर वाले को महजूब, तो इस तरह के वो चीज़ें। और लेकिन ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है, इसी पर बुनियाद चलेगी आगे। और हर एक का हिस्सा कैसे दिया जाए, तो तसही यानी कसर को ख़त्म करना। हम इसको 3 सही 1/2 बोलते हैं जी। सही है ये, सही, और ये सही नहीं है। सही नहीं है तो क्या गलत नहीं है? सही और गलत जो करते हैं गलत नहीं है, लेकिन क्या है? कसर है। ये कसर है ना 1/2 टुकड़ा, कसर में टुकड़ा। तो ये है तसही का मतलब कसर को ख़त्म करना, यानी इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो कैसे ख़त्म होगा, वो तरीक़े हैं। और पहला उसकी ये है, उसकी इब्तिदा है और शुरुआत है। तसही के लिए, तसही यानी हर एक को पूरा पूरा हिस्सा दिया जाए। जैसे मान लो बिलफर्ज कैसे होगा वो, जैसे 3 ज़ौजात हैं और 5 बनात हैं और 6 आमाम है, बिलफर्ज मान लो। हिस्सा क्या दोगे? ज़ौजात 1/8 और बनात 2/3, और ये असबा है ना, ये मखरज 24। अच्छा, इसको 24 में से इसको क्या मिल जाएगा? 3। इसको क्या मिल जाएगा? 3 बटे 24, 8 9 16 कितना हुआ? 19। कितना बचा? अब यहाँ देखो, ये 3 लेने वाले 3 हिस्सा, 3 लेने वाले 3 हिस्सा, कसर हो रही है? कसर हो रही है या हर एक को मिल जाएगा पूरा पूरा? हर एक को पूरा और मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा हर एक को पूरा पूरा, एक एक। यानी रूस से अगर ये सिहाम तकसीम हो जाएं, लेने वालों से हिस्से तकसीम हो गया पूरा पूरा, हर एक को पूरा मिल जाएगा। वैसे भी नज़र आ जाएगा हाँ हर एक को एक एक मिल गया। अब आगे देखो, 5 बनात है, 16 हिस्सा है, मिलेगा पूरा? नहीं मिलेगा, तो कसर हो रही है, हर एक को मिलेगा नहीं पूरा, यानी कसर के साथ होगा, वो सही नहीं है। और 6 आमाम है, इनका 5 हिस्सा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी नहीं मिलेगा पूरा, कसर हो रही है। तो इसी कसर को यानी इनको पूरा पूरा, जैसे उसको एक एक मिला, तो क्या शक्ल बनाई जाएगी कि हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिले, हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिले। ये है तसही का मफ़हूम। और उस तसही के लिए जानने के लिए, करने के लिए, ये 2 अददों के दरमियान तमासुल, तदाखुल, तवाफ़ुक़ वगैरह का जानना ये ज़रूरी होगा। ये तो और दूसरे तरह के हिसाब के तरीके से भी होंगे हिसाब, लेकिन ये जो हिसाब नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए किताब है। और हिसाब का इसमें अभी कोई दखल कहीं आया नहीं है, जो नहीं जानते हिसाब उन्हीं के लिए। लेकिन मामूली ज़रब और तक़सीम, मामूली ज़रब तक़सीम हर शख्स को जानना, उसके बगैर तो दुनिया में रहने का हक़ है नहीं। मामूली ज़रब तक़सीम जोड़ घटाना, आदमी लेन देन भी कोई करे दुकान से, तो 5-10 रुपये के 3 नोट दिया तो इतना जानेगा 30 रुपया हुआ। अब 22 रुपये का सामान लिया तो इतना तो जानेगा हमको 8 रुपये बचा। ये भी वही हिसाब है, ये है ना। तो ये हर शख्स जानता है और जानना चाहिए, और मामूल भी है। तो मामूली जोड़ घटाना ज़रब तक़सीम हर शख्स जानता है। तो और जो पढ़ा लिखा हो तो बदरजा औला। तो ये तमासुल, तदाखुल, हाँ, छोटे अदद से बड़ा अदद पूरा पूरा तक़सीम हो जाए। इसमें देखो इसमें देखो 3 है, 3 और 9, और दूसरी मिसाल कोई 2 और 6। तो छोटा अदद, ये बड़ा अदद, 2 से ये पूरा पूरा तक़सीम, ये 3 और 9 छोटे अदद से बड़ा अदद पूरा पूरा तक़सीम। तो इन दोनों में क्या है? तदाखुल। इन दोनों में क्या है? तदाखुल, तवाफ़ुक़। कोई तीसरा बड़ा अदद दोनों अददों को, हाँ, दोनों अददों को एक साथ को तक़सीम करे, ठीक है, दोनों करेगा, दोनों को तक़सीम करे। इसमें है कोई 8 और 12 और 6 और 15,
हैं, बस ठीक है, ठीक काफ़ी है। 8 और 12, 8 से छोटे अदद से बड़ा तकसीम नहीं होगा और एक जैसा भी नहीं है, तमासुल नहीं है, लेकिन 4 2 से भी होगा, लेकिन बड़ा अदद तो 8 4 से 8 भी तकसीम, 4 से 12 भी। इसी तरह से 6 3 से भी तकसीम होगा और 15 भी 3 से तकसीम होगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है? तवाफ़ुक़ का है। तो यहाँ तवाफ़ुक़ किसने से? 3 से है। यहाँ 3 से है और यहाँ तवाफ़ुक़ कितने से है? 4 से। और ये तबायुन क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? तबायुन अभी बोलना। दोनों अदद, हाँ, अदद एक साथ किसी अदद से तक़सीम न हो। इसमें देखो कोई है? 10 और 21, 10 और 21 दोनों अदद एक साथ। 10 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, लेकिन 2 से ये 21 नहीं होगा ना 5 से होगा। अब 5 3 से भी होगा और 7 से भी होगा, लेकिन 10 न 3 से होगा न 7 से होगा। तो दोनों अदद कटना चाहिए, दोनों। तो इन दोनों में क्या है? तबायुन। और भी इन आदाद में कोई है? इन आदाद जो अभी लिखे हुए हैं ऊपर, इनमें कोई और है? और कोई मिसाल अपनी तरफ दो। 4 और 9। तो दोनों अदद तकसीम होना चाहिए। 2 से 4 तकसीम होगा लेकिन 9 नहीं, 3 से 9 होगा लेकिन 4 नहीं। तो इन दोनों में क्या है? तबायुन। दो अददों के दरमियान तबायुन। तो ये अच्छी तरह से ज़हन नशीन रहे, इसलिए कि ये तस्हीह के बाब में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तस्हीह के बाब में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखो इनमें तमासुल, ये दोनों अदद एक जैसे। तदाखुल, छोटे अदद से बड़ा अदद तकसीम, छोटे अदद से बड़ा अदद तकसीम। और तवाफ़ुक़, तीसरा अदद दोनों को तकसीम करे। तो तीसरा अदद तो क्या तमासुल में, तदाखुल में और में तवाफ़ुक़ का जो की तारीफ़ है वो साबित होगी नहीं होगी? तवाफ़ुक़ की तारीफ़ तीसरा अदद दोनों को तकसीम करे, है ना? तीसरा अदद, तीसरा बड़ा अदद, तीसरा बड़ा अदद दोनों को तकसीम करे। तो तमासुल में भी और तदाखुल में भी ये तारीफ़ लग सकती है, नहीं लग सकती? गौर करो। अगर मान लो एक 3 है, 3 है तो 3 से ये भी तकसीम, 3 से भी तकसीम। तो तवाफ़ुक़ 3 से, तवाफ़ुक़ है ना, दोनों अदद तीसरे अदद से तकसीम हो, दोनों अदद तीसरे अदद से तकसीम हो। तो तीसरे अदद से नहीं, 3, ये 2, 3 अदद है यहाँ मौजूद, 2 जगह 3 है, ये 2 जगह 3 हैं, 3 ये भी 3 ये भी। और तो वो क्या है उसकी तवाफ़ुक़ की? तीसरे अदद से दोनों तकसीम हो, तीसरे बड़े अदद से। तो ये तीसरे बड़े अदद से, तो 3 से ये भी तकसीम, 3 से ये भी तकसीम, और उससे बड़ा है नहीं कोई, बस यहाँ तो ही इससे बड़ा नहीं है। तो ये 3 से ये भी तकसीम, 3 से ये भी तकसीम। तो तवाफ़ुक़ का की तारीफ़ इस पर चस्पा हो रही नहीं हो रही? हो रही है, वो भी हो रही है। तो गोया था ये इस नाई से तवाफ़ुक़ भी इसको कर सकते हैं। 6 है और 12 है, 6 है और 12 है। छोटे अदद से बड़ा अदद तकसीम पूरा पूरा तदाखुल है, लेकिन तीसरा अदद 6, तीसरा अदद 6 जो तवाफ़ुक़ है यहाँ पे, तीसरा अदद 6 से ये भी तकसीम 1, ये भी तकसीम 2। ये तारीफ़ भी इस पर लग रही है, ये लग जाएगी, ये भी लग जाएगी। एक नाहिए से तमासुल में दोनों अदद एक जैसे, लेकिन तीसरा अदद 3 दोनों को तकसीम कर रहा है, तो तवाफ़ुक़ का भी ताल्लुक़ उससे जुड़ जाएगा, तवाफ़ुक़। और तदाखुल है ये, तो इसमें एक तीसरे अदद से ये पहला अदद भी तकसीम 6 से, दूसरा भी 6 से तकसीम, तो ये तारीफ़ भी इस पर चस्पा हो जाएगी। यानी दोनों कह सकते हैं, दोनों को, यानी तमासुल को भी और तदाखुल को भी
तवाफुक की तारीफ से के तहत दोनों आ सकते हैं इस नाहिए से। और तबायुन तो खैर किसी कटना ही नहीं है, तबायुन किसी से कटना ही नहीं है। तो इस तरह से एक नाहिए से ये समझो तमासुल उसको भी तवाफुक कर सकते हो और तदाखुल को भी तवाफुक की तारीफ में ला सकते हो। तवाफुक भी हो सकता है, ला सकते हो, कर सकते हो। तो अब कैसे समझोगे, जानोगे कि इन दोनों में क्या है। तमासुल तो नज़र आएगा, तमासुल नज़र आ रहा है, यानी एक ही बार अगर तकसीम के ज़रिए से समझो, ये मिला दें, तकसीम के ज़रिए से समझो क्या तमासुल लिख लो चाहे, हाँ एक ही बार तकसीम के ज़रिए एक ही बार में तकसीम हो, लिख लो तो अच्छा हुआ, अपने से लिख लो। तकसीम के ज़रिए जानना, तकसीम के ज़रिए चारों निस्बतें जानना। तो क्या है पहला क्या है, एक ही बार तकसीम करो, एक ही बार जाए तो क्या है तमासुल। एक ही बार जाए तकसीम हो जाए, तकसीम एक ही बार में हो जाए तो तमासुल। जैसे क्या है वो, जैसे 3 और 3 है तो 3 को तुम 3 से तकसीम करोगे तो एक ही बार जाएगा ना, ख़त्म। अच्छा 15 मान लो एक अदद, दूसरा क्या है 15, तो 15 को 15 से तकसीम करो, एक ही बार गया तो क्या है तमासुल। मतलब नज़र आ रहा, तमासुल नज़र आ रहा है, जाने दो, तमासुल तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ये हो गया। आओ चलो उसके बाद देखो तदाखुल क्या है, छोटे अदद से बड़ा अदद पूरा तकसीम हो जाए। जैसे 6 और 18 बचे नहीं कुछ, 6 और 18 हो जाएगा ना। 18 को तुम 6 से तकसीम करो, 6 तियाँ 18, कुछ बचा नहीं, तो गोया इसमें तदाखुल है। और कोई मिसाल ले आओ, हैं बोलो, हैं 3 और 9, तो 9 को तकसीम करो, छोटे अदद से करना पड़ेगा, 3 तियाँ 9, कुछ बचा नहीं, कट गया पूरा, तो ये क्या है तदाखुल। उसके बाद तवाफुक क्या करोगे, छोटे अदद से बड़े अदद को तकसीम करेंगे और जो बचेगा, पूरा नहीं कटेगा है ना, तीसरे अदद से कटेगा वो, और जो बचेगा उससे फिर तकसीम करेंगे, यानी बार तकसीम के ज़रिए, या ब्रैकेट में लिख लो, अब इसको समझाना होगा, बार तकसीम के ज़रिए, इसका नाम जो भी रखो तकसीम के ज़रिए है, ठीक है। इतना लिख लो, इसको लिख लो बार तकसीम के ज़रिए, और उसका अमल नज़र आएगा तब ज़्यादा वाज़ेह होगा। अब इसमें किसी अदद के बारे में ले आओ, अब मिटा देता हूँ, हैं इसको मिटाओ, हैं तो अब देखो इसमें से ले आओ कोई, भाई तवाफुक के पहले ले लो, तवाफुक की ले लो। इसमें 2 अदद जो तुम जानते हो पहले से मारूफ है कि तवाफुक है किसी तीसरे अदद से, हैं 6 15,
तो तकसीम करना है, तो 6 है और 15 है, तो छोटे अदद से बड़े अदद को तकसीम करोगे, तकसीम 6 कई बार गया? 2 बार, 2 बार गया ना, 6 दूनी 12 है। अब 5 में से 2 गया 3। अब ये जो बाकी बचा इसको ये कर दो, छोटे अदद से बड़े अदद को तकसीम करेंगे और जो बचेगा उससे फिर तकसीम करेंगे, ये फिर बार बार तकसीम। तो ये अमल देखोगे तब ज़्यादा अच्छा होगा। 3 बाकी बचा, इससे किसको तकसीम करो? जो पहले को तकसीम किया है, यानी 6 को, जिससे पहले तकसीम किया 6 से किया है 15 को, तो 6 को यहाँ ले आओ, 6 को यहाँ लाओ, 3 दूना 6। अगर ये पूरा कट गया तो इस 3 से ये अदद भी तकसीम होगा, ये भी होगा, ये उस 3 से जिससे कुछ बचा नहीं, तो 3 से 6 भी तकसीम होगा और 3 से 15 भी तकसीम होगा। अच्छा दूसरा ले आओ, इसमें से और कोई दूसरा ले आओ। 8 और 12, तो 12 को 8 से तकसीम करो, एक बार गया, कितना बचा? 4। इसको जो बचा उसको ऐसे करो और ऊपर वाले के यहाँ ले आओ 8, जिसे पहले तकसीम किया, ऐसी तरतीब चली जाएगी नीचे तक, अभी तो यही ख़त्म हो जा रहा है। 8 को यहाँ ले आओ, तो 4 कै बार जाएगा? 2 बार। तो ये कुछ नहीं बचा, तो इस 4 से ये भी तकसीम होगा, ये भी और ये भी, इस 4 से ये 4 भी तकसीम होगा और 8 भी होगा। तो ये बड़े से बड़े अदद का ये मामला निकाल देगा, ये नहीं सोचना नहीं पड़ेगा कि बड़ा अदद कौन है, ये बड़ा ही अदद देगा। तो 4 से 12 भी तकसीम और 4 से 8 भी तकसीम। और ले आओ, ये है 10 21 को ले आओ। ये अमल करते जाओगे तो अगर किसी अदद से कट गया, किसी अदद से तकसीम हो गया, जैसे 4 से यहाँ हुआ और वहाँ कितने से हुआ? 3 से, तो 3 से इन दोनों के दरमियान तवाफुक है। 3 वो बड़े से बड़ा अदद है जो दोनों को तकसीम करेगा, 4 वो बड़े से बड़ा अदद है जो 8 को और 12 को तकसीम करेगा। और यहाँ इसको भी देख लो, 10 और 21 को, वैसे नहीं मालूम लेकिन तकसीम के ज़रिए से, अगर एक ही बार जाए तो तमासुल, और कई बार जाए और कुछ बचे नहीं तो तदाखुल, और अगर बचता है तो बार बार तकसीम इस शक्ल से, और आखिर में किसी अदद से तकसीम हो जाए, कुछ बचे नहीं किसी अदद से 2 तक, तो गोया उस अदद से दोनों में तवाफुक है। और अगर एक बचे आखिर में तो दोनों अदद के दरमियान क्या है? तबायुन। फिर दोनों अदद के दरमियान तबायुन है। अब इसको तुम देख लो 10 और 21 को, हाँ 21 को करो, कै बार जाएगा? 2, 10 दूना 20, एक बचा, सीधे एक बचा, तो दोनों के दरमियान गोया तबायुन है, दोनों के दरमियान तबायुन है। अब कोई अदद ले आओ, कोई अदद ले आओ, 2 अदद, कोई अदद ले आओ और इस तकसीम के ज़रिए से उसको हल किया जाएगा। इसको मिटा दें, कोई अदद ले आओ, बोलो कोई अदद आए? 9 और 12, ये मिटा दें सब। 9 और 12, 9 है और 12, तो 12 बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम, 9 से इसको तकसीम का एक बार, 12 में से 9 गया 3, जो बाकी बचे यूं करो, अगर एक से ज़्यादा बचता है तब, और जिससे पहले तकसीम किया उसको यहाँ ले आओ, उसको तकसीम करो, बाकी जो बचा है उससे यहाँ तकसीम करिए। अमल देख लो बस, और इसको जाने छोड़ो क्या इसका नाम है क्या नहीं नाम है। तो 3 से इसको तकसीम करो, कै बार गया? 3 3 9, गोया के इन दोनों के दरमियान 3 से तवाफुक है, 3 से भी तकसीम होगा, 3 से वो भी होगा, तवाफुक है, इन दोनों के दरमियान 3 से तवाफुक है। तो 3 का अगर इसका तवाफुक वफ़्क निकालोगे, वफ़्क यानी 3 से इसको तकसीम करो, कितना आएगा? 3 से इसको तकसीम करो, 3 से 9 को तकसीम करो, कितना आएगा? 9। तो ये 9 जो है, ये 3 जो है, ये इसका वफ़्क इसको बोलेंगे, वफ़्क, इसका निकालो, 3 से तकसीम करो, 4, ये इसका 4 आएगा, ये इसको वफ़्क कहा जाएगा। 12 का वफ़्क को कितना आया? 4 और 9 का 3, आगे आएगा वो।
लेकिन जिस अदद से दोनों तकसीम हो रहे हैं, 9 भी और 12 भी, उसी अदद से जिसका वक्फ लेना उसको तकसीम कर देंगे। अगर 9 का लेना है तो 3 से 9 को तकसीम कर दो, अगर 12 का लेना है तो 3 से 12 को तकसीम कर दो। अब देखो 3 और 9 में 9 का वो क्या है, तिहाई है, 3 तिहाई उसका है, और 12 का 4 क्या है, वो भी तिहाई है, तिहाई है ना, ये भी तिहाई है, 12 का ये तिहाई है और ये 9 का तिहाई है। तो यहाँ कहेंगे तवाफुक बिस्सुलुस, जिस अदद से दोनों तकसीम होंगे, जिस अदद से दोनों तकसीम होंगे उसी अदद से उसका वो वक्फ निकलेगा। तो 3 से है तो तवाफुक बिस्सुलुस, और अगर 4 से है तो तवाफुक बिर रुबो। जैसे मान लो क्या है, 16 है, ठीक है, और 12 है। इसको पहले देख लो, बड़े अदद को छोटे अदद से तकसीम करो। एक बार कितना बचा, 4। अब जो बचा उसको ऐसे कर दो फ़ौरन, और ये यहाँ ले आओ दो, ये अमल देख लो बस। और बाकी ये छोड़ो कि क्या है, ये अमल हो जाएगा ना, इतना ये नज़र आ रहा है। तो इसको क्या बार गया, 3 बार। तो अब 4 से ये 12 भी तकसीम होगा, 4 से 16 भी होगा। इसको 4 से तकसीम करो, कितना आ जाएगा, 3। 4 से 3 आया। 3 जो है 12 का कौन सा हिस्सा है, चौथाई, चौथाई है ना, 12 का 3 क्या है, चौथाई। तो चौथाई निकल गया, 4 से तकसीम हुआ चौथाई। तो इसी को कहें तवाफुक बिर रुबो। ये तवाफुक बिर रुबो, रुबो चौथाई है, 4 से तकसीम होगा तो रुबो, 5 से तकसीम होगा तो खुमुस, 6 से होगा तो सुदुस, इसी तरह निकलता रहेगा। इसका निकालो, 4 से तकसीम करो इसको, 4। तो ये 16 का ये चौथाई है, ये रुबो है, तो तवाफुक बिर रुबो उसको कहेंगे। ये तो हो गया, वो तो आएगा। और अब ये करो, कोई अदद ले आओ, 15 और 16, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, ये तकसीम के ज़रिए से 15, बड़े से बड़ा छोटे छोटा। 15 और 16 बोल रहे हो, 15 और 24, ठीक है, 15 और 24। तो 24 छोटे अदद को बड़े अदद से तकसीम करो, कई बार जाए, एक बार जाएगा। घटाओ, 14 में से 5 के 9। अब ये 9 बचा, ये ख़त्म। अब इसको बचा तो इसको ऐसे करो, 15 यहाँ ले आओ। ये अमल देखो गौर से बस एक बार, फिर तो कितना बचा, 6। ये बचा 6, इसको यूं करो और ये लाएगा, ये जिससे पहले तकसीम किया वो यहाँ लाओगे। करो, कितने बार गया, एक बार। अब उसका कितना बचा, 3 बचा। इसको ऐसे करो और जिससे पहले तकसीम किया था 6 यहाँ लाओ, क्या बार गया, 2 बार। अब ये कट गया, कुछ बचा नहीं, तो गोया इस 3 से 24 से तकसीम होगा, इस 3 से ये भी होगा। ये 3 वो बड़े से बड़ा आदत है जो दोनों को तकसीम करो। इसको अच्छी तरह से रख लो, इसको याद। उधर एक एक था, ये कई एक है जो दहरन देव तरतीब से। तो ये 15 और 24 में 3 से तवाफुक है, और जिसका वक्फ लेना होगा तो उस अदद से 15 का लेना है, तो 3 से 15 को तकसीम कर दो। कितना आया, रुक जाओ, बैठो जी भी। 3 से 15 को तकसीम कर दो, कितना हुआ है, 5। 15 का वक्फ लेना है तो कितना हो जाएगा, 5। 24 का लेना है तो 3 से 24 को कर दो, 8। उसका वक्फ आया 8। तो ये तवाफुक और तबायुन, इससे पता चल जाएगा बार बार तकसीम के ज़रिए, बार बार तकसीम के ज़रिए। तो इसको बाद लोग जान गए होंगे, क्या नाम है इसका, है ये तो जुज़ाफ़कल तो नहीं है, क्या उसे क्या बोलते हैं, क्या होता है, नहीं ये तो बार बार तकसीम के ज़रिए, बार बार तकसीम के ज़रिए, इस शक्ल से बार बार तकसीम के ज़रिए से। उर्दू में हम जानते हैं, लेकिन ये कि एलसीएम तो वो दूसरा होता है, एलसीएम का उल्टा
हैं? हाँ, क्या कहते हैं? अब इसका जो है ये 4, 6 और 8 का ये जो तुम करोगे ये, इसको क्या बोलते हैं? अज्जा ज़रबी भी, और वो बोलो क्या बोलते हैं? अब उसके बाद जो है 2 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 2 बराबर 2 3 6 2 12 24। ये जो है ये तो वह है ज़ू अज़ाफ़े अक़ल जिसे बोलते हैं। ये ज़ू अज़ाफ़े अक़ल इसको बोलते हैं। एलसीएम जो बोल रहे हो ज़ू अज़ाफ़े अक़ल है, और ये ज़ू अज़ाफ़े अक़ल, और ये उसी का उल्टा है। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको अगर नाम नहीं जानते, आद आदम मुशरक है, और ये है ज़ू अज़ाफ़े अक़ल। ज़ू अज़ाफ़े ये अक़ल है ये। तो अब उसको क्या बोलते हैं? ये अमल से तो मालूम होना चाहिए ना। ये अमल जो हो रहा है तो मालूम होना चाहिए क्या अमल है ये अमल है। मुशरक आद आदम, वही आद आदम मुशरक, ये मुशरक आद आदम बोलते हैं इसको। और ये जो ज़ू अज़ाफ़े अक़ल है, लेकिन एक ये वो अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं इसको? ये तो एलसीएम शायद बोलते हैं। हाँ, हाईएस्ट। अब वो बोलते हैं कि हाई जो बोल रहा है।